सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के लिए हिंदी किताब साहित्य सुधा। तो आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल के दोहे। तो पिछले क्लास में हमने बिहारी लाल के कुछ दोहे पढ़े थे, तो आज हम आगे का दोहा पढ़ेंगे। तो चलिए 7 नंबर स्टांजा से शुरू करते हैं। तो यहाँ दोहे में कहते हैं, कहत नटत रीझत खीझत मीलत खीलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनोनू ही सब बात। चलिए अब हम इस दोहे को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर बिहारी लाल ने घटनाक्रम में नायक और नायिका को लिया है। तो यहाँ कहते हैं कि नायक और नायिका भवन में अन्य लोगों के साथ हैं, मतलब भवन में जो लोग रहते हैं तो उनके साथ वो भी हैं। वे मुंह खोलकर वो आपस में बात नहीं कर सकते, तो इतने लोगों के सामने उनको मुंह खोलकर बात करना थोड़ा अड़चन है बात करने में। तो उस समय वो क्या करते हैं, फिर भी आँखों से ही दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मतलब आँखों ही आँखों में वो दोनों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों आँखों ही आँखों में मना भी कर देते हैं, नटत मतलब मना करना, और खुश भी होते हैं, रीझत मतलब खुशी भी होती है, और बीच बीच में नाराज़ भी होते हैं, मतलब खीझत जो है नाराज़ होना, और मिलते हैं प्रसन्न होते हैं। भरे भवन में मतलब भवन में लोगों के बीच, मतलब इन लोगों के बीच भी ये लोग जो है बिना मुंह खोले आँखों ही आँखों में दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भवन में वो आमने सामने बात तो नहीं करते हैं, लेकिन आँखों ही आँखों में बात करते हुए भी ये लाज का भी अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ केवल संचारी भावों के वर्णन से रस का आस्वादन हो रहा है। तो आगे के दोहे में कहते हैं, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस कई कई स्नेह बस सखी सबे ढीग जाती। तो चलिए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर बिहारी लाल जो है रीतिकालीन श्रृंगार का वर्णन किया है। एक तरीका है उसका भी, तो यह है अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बखान करना। इसलिए जाड़े की रात में भी, मतलब ठंड की रात में भी गीले वस्त्र पहनकर, गीले वस्त्र की आड़ में वे साहस करके स्नेह हेतु सखी नायिका के पास जाती हैं। साहस कई कई स्नेह बस सखी सबई ढीक जाती, साहस करके सखियां राधा के पास जाती हैं। तो यहाँ नायिका की विरह ज्वाला का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। नायिका प्रिय के वियोग से तपित है, उसका उत्ताप इतना अधिक है कि सखियां उसके पास जाने से डरती हैं। लेकिन क्या करें, स्नेह भाव के कारण जाना ही पड़ता है। तो आगे दोहे में लिखते हैं, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो इस दोहे में वर्ण मतलब रंग की आभा का सुंदर वर्णन है। जब कृष्ण मुरली को अधर मतलब होठों पर धारण करते हैं, तब उस हरे रंग की बांसुरी पर होठ की लाली, आँख डीठी की नीलिमा, वस्त्र मतलब पट का पीलापन आदि आभाएं, ज्योति मतलब आभाएं पड़ती हैं, तो वह इंद्रधनुष जैसे चमकदार दिखाई पड़ती है। तो आगे दोहे में कहते हैं, बरसत लालज लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनु हंसे देन कहे नट जाए। तो यहाँ बिहारी लाल ने राधा के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पर बिहारी लाल कहते हैं, नायिका राधा जो है, राधा ने कृष्ण से बात करने के लोभ से कृष्ण के मुरली को लेकर धरी लुकाई, मतलब छिपा दिया है, लेकर छिपा दिया है। कभी सोह मतलब कटाक्ष करके स्वीकृति मतलब देती हूँ, मतलब स्वीकृति जताती हैं, तो कभी भौं कर टेढ़ी करके हंस देती हैं। ऐसे कभी देने को कहती हैं और फिर नटी जाती हैं, नटी जाए मतलब
टाल देती हैं यानी मना कर देती हैं। राधा उन्हें बांसुरी नहीं देती। राधा चाहती हैं कि कृष्ण उनके पास रहे और उनसे बातचीत करे। बिहारी लाल आगे के दोहे में कहते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। चलिए उसको विस्तार से समझते हैं। कनक कनक मतलब कनक कनक ते सौगुनी मतलब कनक के दो अर्थ हैं, सोना और धतूरा। कवि कहता है, सोना पाने से मनुष्य धन गर्व से पागल हो जाता है, बोराना मतलब पागल होना, और धतूरा धतूरा खाने से आदमी बोरा जाता है, धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है। धतूरा वो होता है जो शिव मंदिर में एक प्रकार का सफ़ेद और बैंगन कलर का लंबा वाला फूल होता है, उसको शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। उसको हम उड़िया में दुदरा फूल कहते हैं। तो उसका जो फल है वही है धतूरा। ये यमक अलंकार है। आगे बिहारी लाल कहते हैं, कहलाने एकत बसत अहि, मयूर मृग बाग, जग तू तपोवन सो कियो, दीरघ दाग निदाग। यहाँ कवि कहते हैं कि कहलाने एकत बसत अहि मतलब कहने को तो एक साथ जंगल में सांप और मयूर तथा मृग और बाघ अर्थात बेर वाले प्राणी रह रहे हैं। जैसे कि अहि मयूर मृग बाघ मतलब जंगल में हर तरह के प्राणी विचर करते हैं, लेकिन भयानक गर्मी के समय सारे प्राणियों को एक जैसी गर्मी लगती है। तो लंबी क्रूर और गर्मी के कारण किसी भी प्राणी को चैन नहीं है, वे बेबस पड़े हैं। जग तू तपोवन सो कियो, दीरघ दाग निदाग। यहाँ तपोवन का मतलब होता है जहाँ सब प्राणी बैर भाव छोड़कर रहते हैं, तो इसलिए ये जगत जो है एक तपोवन हो गया है या फिर तपोवन कहा गया है। आगे बिहारीलाल लिखते हैं, कर लई चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेटी, लही पाती पी की लखती, बाँसती धरती समेटी। बिहारीलाल यहाँ पर प्रेम प्रत्य के महत्व और उपयोगिता का सुंदर वर्णन किया है। पत्र आया तो नायिका ने उसे आदर पूर्वक कर मतलब हाथ में लिया, उसे चूमा और फिर उसे सिर पर लगाया मतलब सम्मान किया, फिर उसे छाती से लगाया, विरह ज्वाला को मिटाया, बाहों में भर लिया, उसे देखती रही, पढ़ने लगी, फिर अपनी अमूल्य संपत्ति मानकर समेट सहज कर रखा मतलब उसे संभाल कर रखा। आगे बिहारीलाल इस दोहे में कहते हैं, इन दुखिया अंखियन को सुख सृजियोई नाही, देखे बने ना देखते अन देखे अकुलाही। बिहारीलाल एक दुखी की आँखों की दीन दशा का मार्मिक वर्णन, करुणापूर्ण वर्णन किया है। सच में विधाता ने आँखों के भाग्य में सुख ही नहीं लिखा है। प्रिय की रूप माधुरी को वे देख नहीं पाती, लजाती हैं, देखे बिना नहीं रहती मतलब नहीं रह पाती, नहीं देख पाने से विरह के मारे मतलब आकुल होकर आकुल हो उठती हैं मतलब व्याकुल हो उठती हैं, देखने के लिए आँखें तरस जाती हैं। बिहारीलाल यहाँ पर आखिरी दोहे के स्टांजा पर कहते हैं, सघल कुंज छाया सुखद शीतल सूरभि समीर, मनु है जात अजौ वह ऊही जमुना के तीर। यहाँ पर राधा वृंदावन की सुखद स्मृति को याद कर रही है। वृंदावन की प्रकृति कितनी सुखद थी, कृष्ण के मन में उसकी सुख स्मृति जागृत हो रही है। वो याद कर रही हैं यमुना का वो सुंदर किनारा, वो घने कुंजों की छाया जो अत्यंत सुखकर थी, शीतल सुगंधित धीर हवा के झोंके यहाँ कहाँ मन उसको ललचाता है। प्रेम की स्मृति सर्वथा जागृत है। तो प्यारे विद्यार्थी, बिहारीलाल जी का दोहा यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम अगले क्लास में नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।